हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम GOC के ये पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। नीट PYQ 37 ईयर PYQ सीरीज चल रहा है। हालांकि इसमें एक दो क्वेश्चन कम है। 1988 से 2024 तक के हैं। ये पार्ट 2 है। एक पार्ट 1 जा चुका है, उसको आप देख लेना। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे PYQ, ठीक है, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। आइए देखते हैं इसको। हालांकि ये क्वेश्चन 51 वाला प्रिंसिपल प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पर हम देख लेते हैं। हम इसको अलग से बनाएंगे, प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पर यहाँ पे आया है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक हमारा यहाँ पे बेसिकली जो चलने वाला है GOC का टॉपिक चलेगा, जो भी PYQ में है, ठीक है। इसको ऊपर आया है तो देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या बोला है, नाइट्रोजन डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाई लेसाइन टेस्ट, ठीक है। लेसाइन टेस्ट से आप क्या क्या टेस्ट कर सकते हो, नाइट्रोजन और सल्फर, हेलोजन, है ना, ये सब टेस्ट करते हो, ठीक है। द ब्लू कलर फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, मतलब ब्लू कलर कहाँ पे फॉर्म होता है। तो मैं अगर सिंपली बताऊँ आपको कि Na4, तो ये आपके पास जब Na4 FeCN6, इसका रिएक्शन जब आपके पास 2Fe, ये बैलेंस मैं लिख रहा हूँ, SO4 से कराते हो, तो आपके पास जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है ना, प्रूसियन ब्लू बोलते हैं उसको एक्चुअल में। कभी आपसे ये स्ट्रक्चर भी, इसका ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी गिवन हो सकता है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 6 और आपके पास यहाँ पे 6Na2SO4 होता है, तो इसी को बोलते हैं अपन, अगर नाम लिखना चाहो तो फेरोसाइनाइड बोलते हैं, और इसको फेमस नेम है प्रूसियन ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रूसियन ब्लू बोलते हैं, ठीक है। और आप फेरोसाइनाइड भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये नाम है, तो यही ब्लू कलर का होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कहीं पे दिख रहा है आपको, Fe4FeCN6, ऑप्शन नंबर बी में सही है। हालांकि हम अलग से बनाएंगे वीडियो ये, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, टेंशन मत लो। हाँ, ये ऑर्गेनिक का GOC का है क्वेश्चन। ये बोला है होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फॉर्म्स फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, ये पहला ऑप्शन है, इसको बनाते हैं। देखो, कभी अगर आपके सामने फ्री रेडिकल दिखे और कार्बोकैटायन दिखे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम ही निकालते हो। मतलब क्या होता है, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर +I +M, ठीक है, +H के डायरेक्टली होता है। ये दोनों का सिमिलर तरीके से स्टेबिलिटी आप फाइंड आउट करते हो। तो ये वाला अगर बनाओ तो स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, कार्बोकैटायन और 2 मिथाइल लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, ऐसे ही ये। और यहाँ पे दूसरा वाला स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये कार्बन बना हुआ है ना। और तीसरा वाला स्ट्रक्चर ये है, तो इसको भी अपन बना लेते हैं ऐसे रेडिकल, और यहाँ पे 3 मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, यही है। तो अब देख लो, जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालते हो उसी तरीके से निकालना है। तो ये आपके पास रेडिकल वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और इसके बगल क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और sp3 से कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये भी आपके पास sp3 है। ऐसे काउंट कर लो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, H। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 2 इधर है, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको साफ साफ। और अगर यहाँ पे काउंट करोगे 3 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो 9 वाला का ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपके पास, ठीक है भाई, यहाँ पे आपके पास ये 9 वाले का ज़्यादा हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर और गिवन है, हम मिस कर रहे हैं। पहला तो ये हो गया, हमने पहला बना दिया, दूसरा ये है, और ये तीसरा भी गिवन था, इसको भी लिख लो। तो तीसरा आपके पास CH, तो यहाँ पे कितना है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी निकालोगे तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। हम लिख लेते हैं भाई, देख लेते हैं यहाँ पे, आपके पास सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पे आपके पास ये हो जाएगा, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा नहीं भाई, ये तो यहाँ पे गिवन है ना। आपके पास फर्स्ट तो ये सही है, सेकेंड पे ये हो जाएगा, और ये तो गलत हो गया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, है ना। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, यही वाला फर्स्ट वाला 8 अल्फा हाइड्रोजन, अभी मैंने आपको बनाया था। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्या बोला है, द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ एम हैपेंस टू बी। एम क्या होगा जब रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल होगा। तो देखिए इसको पहले बना के लिखो, लॉजिकल वे में इसको समझते हैं। यहाँ पे Cl है और ये क्या है, मेटल है ना। तो यहाँ पे बोला है कि रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल कब होगा। अगर मान लो आपने मेटल को क्या ले लिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लिथियम। तो भाई ऐसे समझो आप, फ्लोरीन पे है, यहाँ पे क्या है भाई, फ्लोरीन पे आपके पास क्या होगा, Mf है। तो यहाँ पे Mf और साथ में एक चीज़ और गिवन है, Mi भी गिवन है, इसको भी आप लिख लो। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकल वे में अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे आपके पास, इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे जो आपके पास कार्बोकैटायन ये गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, अगर इसको आप बाहर निकालोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। वो बनाया है, आपको बना के ऑलरेडी लिखा है। तो ये बोला है ये मोस्ट फेवरेबल कब होगा, ये रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल कब होगा, ये आपके पास बनाया हुआ है प्रोडक्ट में, है ना। मोस्ट फेवरेबल कब होगा, एक्चुअल में बनाया हुआ है। तो देखो अगर आपने मेटल को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक बार आपने NaF लिया, एक बार आपने KF लिया, सबको बना के देखो, एक बार RbF लिया, एक बार LiF लिया। तो जितना ईजिली ये आयनाइज होगा उतना ईजिली आपके पास ये अलग होगा, ये MF ये अलग होगा और ये जाके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे देखो जब लिथियम, ये फर्स्ट ग्रुप के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, साइज ऊपर से नीचे आने पे, साइज टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइज रुबिडियम की है, तो ये रुबिडियम की साइज बड़ी है। और फ्लोरीन के पास भाई क्या हो जाएगा, भाई इसके पास मोस्ट क्या हो जाएगा, अगर मोस्ट कैटायनिक कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब कैटायन ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पर भी आयनिक, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एनायन तो यहाँ पे मतलब MF में अनायन, सॉरी इसको MF में अनायन तो होगा ही, और इसके पास कैटायन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आयनिक कैरेक्टर आएगा और उतना अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ये ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत फास्ट हो जाएगा। तो बस आपको साइज देखना था, ठीक है, मेटल और F के साइज देखना था, जिसमें साइज यहाँ पे आपके पास लगभग बराबर आ जाता था, है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे आपके पास अगर RbF का ये देखोगे तो मोस्ट आयनिक हो जाएगा, ठीक है, आयनिक हो जाएगा तो आयनिक हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकलेगा और ये अटैक यहाँ पे कार्बोकैटायन पे बहुत ही अच्छे से कर लेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये फेवरेबल होगा। तो Rb के केस में मोस्ट फेवरेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट एक्सहिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पे कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर अब्सेंट हो तो वहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट हो तो वहाँ पे कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी वीडियो दोस्तों मैं बनाया हूँ ऑलरेडी, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना। 15 से 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो होंगे, आपको हर वैरायटी का प्रॉब्लम, ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं जो को भी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाता हूँ वो प्रॉपर आपके पास ऐसा ट्रिक देता हूँ ना, वो एक्सेप्शन को इंक्लूड करके होता है, तो आपका कोई क्वेश्चन कभी रुकेगा नहीं। बाकी आप वहाँ पर देख लेना, ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्ले लिस्ट है, उसको देख लेना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और कोई सारे क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट सो ऑप्टिकल डज नॉट एक्सहिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वही बात है। तो मैलेइक एसिड क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैलेइक एसिड जो होता है, आप बनाओगे इसको तो 2 COOH ग्रुप होता है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लो, मैलेइक एसिड क्या होता है, आपको जब सिस फॉर्म में COOH लगा दो तो उसको बोलते हैं मैलेइक एसिड, और अगर ट्रांस फॉर्म में लगा दोगे तो ये क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ना ये सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो ये दोनों ग्रुप आपके पास एक ही साइड है तो इसको बोलते हैं सिस, और ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन ये होता है कि A और B और यहाँ पे C और D है, तो A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D, तो यहाँ पे Gi आइसो होता है, और Gi हमेशा इसी को सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भाई बहुत फेमस एग्जांपल, ये पता होना चाहिए। तो ये अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है ना। तो यहाँ पे आपके पास यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल ऑप्टिकल का वीडियो आप वहाँ पे देख लेना। ऑप्टिकल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, चाहे अगर आगे जाना चाहते हो तो वो भी बता सकता हूँ,
जैसे अल्फ़ा एमिनो एसिड आप बनाओगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन से आपके पास एक R ग्रुप होगा, एक H होगा। एमिनो एसिड में COOH और NH2 तो फिक्स होता है। तो ये देखो आपके पास कायरल है, और कायरल सेंटर है, तो मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा डेफिनेटली। एक कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए, तो वही होता है कायरल सेंटर। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। बाकी लैक्टिक एसिड में भी कायरल सेंटर होता है, तो वहाँ पे होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये विच नॉमेनक्लेचर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल सिस्टम। ठीक है, चेक कर लेते हैं, सिंपल है ये तो। देखो क्या है भाई, पहला वाला इसको अलग करके लिखो, BrC और CH2 है। तो आप नेमिंग इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है भाई, इधर से नंबरिंग करोगे क्यों, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले अगर कभी आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, याद रखना नंबरिंग का रूल होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो वहाँ से स्टार्ट करना, फिर आपके पास अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो करना, और फिर आपके पास लास्ट में ब्रांच वगैरह जो भी है उसे देखते हो। तो भाई ये आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, वहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो है ना। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप और 1 पे इन आ रहा है, प्रोप 1 इन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन, 1 ब्रोमो, नहीं भाई ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा जो करेक्ट है। ठीक है ना, क्या बोला, नॉट अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल। ठीक है भाई, बता दिया। चलो आगे देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे तो याद रख लेना, कभी बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके पास रेट फास्ट होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, मैंने GOC पूरा पढ़ा रखा है। जैसे कि सॉरी, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कि +M इफेक्ट, +I इफेक्ट, +M, +I, +H है ना। और इन सब में ऑर्डर देखोगे तो रेजोनेंस पहले होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, है ना। तो कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना दोस्तों ना, आपको ज़िंदगी में समझ नहीं आती, तो सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ना, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आप पढ़ना GOC पढ़ना, फिर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना। इस सीक्वेंस पढ़ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म में लगभग 50 लेक्चर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे बनता है, ठीक है, वो देख लेना। कभी आप जैसा कमेंट करोगे वैसा मैं करूँगा। ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ा रखा है, GOC पढ़ा रखा है, बस यही रह गया, इसको सीख लोगे ऑर्गेनिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे चलो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या था, तो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, ऐसे बना लो, C डबल बॉन्ड OH। नाइट्रोबेंजीन बना लो, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन है। और तीसरा ऑप्शन है टोल्यून। टोल्यून क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन पे ऐसे CH3 लगा लो, और बेंजीन ऐसे है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बस देख लो, ये CH3 लगा हुआ है, ये +H इफेक्ट लगाएगा, ये आपके पास -I और -M लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को भाई कम रेट को घटा रहा है, ये भी आपके पास -I लगा रहा है, रेट को घटा रहा है ना। तो आपके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग अमंग फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बाकी बेंजीन पे तो भाई न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंसीडर द रिएक्शन C2H5OH। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो इसको एक बार लिखो तो ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। CH3 दो बार है, ठीक है, CH3 हमने ऐसे, हाइड्रोजन को मैंने ही लिखा था, ये CBr है ना। तो यहाँ पे जो C2H5OH का अटैक हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना है आपके पास, सिंपली ये आपके पास कार्बोकैटायन हटा है ना। और ये कार्बोकैटायन हटा है तो आपके पास यहाँ पे एक कार्बोकैटायन आएगा, और ये कार्बोकैटायन आया तो O2 इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव H पे, तो ये यहाँ पे अटैक कर लेगा। वैसे यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होना चाहिए, पर ये रीअरेंजमेंट नहीं करा के गिवन है, क्योंकि भाई SN1 में रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे आपके पास C और O अटैक किया तो OC और ये बनेगा C2H5। तो यहाँ पे यही शायद से बना के गिवन है, यही बना है ना, C और हाँ सही है। तो ये SN1 रिएक्शन होता है, पर आप SN1 जब भी कराना भाई रीअरेंजमेंट करा लेना। रीअरेंजमेंट क्या होता है वो भी यहीं सिखा देता हूँ। ये कार्बोकैटायन उठ के एक्चुअल में यहाँ जाएगा, ये आपके पास हाइड्रोजन इधर आएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये कार्बोकैटायन और यहाँ पे Br, और फिर यहाँ पे जो आपके पास O नेगेटिव C2H5 ये यहाँ अटैक करता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में SN1 हो रहा है।
अब देखो यहाँ दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है भाई, तो वैसे यहाँ ऑप्शन में SN2 भी गिवन है क्या, तो SN1 ये वाला हमारे पास SN1 करेगा, है ना। तो अगर इसको ये वाला, क्योंकि लेस स्टेरिक साइड अटैक किया है भाई, ये 1 डिग्री ही है और ये आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री है ना। तो अगर लेस स्टेरिक साइड, हमेशा SN2 जो होता है वो लेस स्टेरिक प्रीफर करता है ना। और SN1 हमेशा मोर स्टेरिक प्रीफर करता है, जहाँ पे मोर अल्काइल ग्रुप हो, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान देख लो। तो वैसे ये वाला जो प्रीफर है इसको ज़्यादा अच्छे से लिखो, ऑप्शन में गिवन है SN2 करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बना है ये वाला, इसको भी देख लेते हैं ये क्या करा है, यहाँ पर भी SN2 ही करा है, ठीक है। पहले ये तो आपके पास फर्स्ट में भी SN2 और सेकेंड में भी तो वही करा है भाई, अलग से कुछ थोड़ी बनाया। चाहे देख लो सेकेंड वाला ही बना के मैं आपको दिखाता हूँ, C और C, यहाँ पे CBr है ना। तो ये सेकेंड स्टेप वाला मैं कर रहा हूँ, C2H5O नेगेटिव। तो यहाँ पर भी देखो ये इसको हटाया, यहाँ पे तोड़ा, ये भी तो आपके पास 1 डिग्री ही था, तो वही तो काम यहाँ पर भी हुआ है, C और यहाँ पे COC2H5। तो ये भी आपके पास SN2 ही हुआ है, कुछ अलग नहीं। तो ऑप्शन नंबर C अगर गिवन है तो ज़्यादा बेटर है ना, मुझे लगा SN1 ही गिवन है ना। तो ये याद रख लें, क्योंकि वही तो मैं बोला था रीअरेंजमेंट होता है SN1 में, है ना, ठीक है। चलिए एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास ये है 57, 58 क्वेश्चन आपके पास क्या था, IUPAC नेमिंग का था, तो वो भी मैं सोचा आपको नेक्स्ट वीडियो में, पर वो आया नहीं, इसमें क्वेश्चन को मैंने भूल गया लिखने में, लिख देता हूँ यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, फिर इसको बताता हूँ ना। ये 58 में लिखता हूँ, इसका आपसे बोला था IUPAC नेम बताइए क्या हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 58 था। तो IUPAC नेम इसका बता दो क्या हो जाएगा। अगर IUPAC आप नेम लिखना चाहोगे तो किधर से नंबरिंग करोगे, आयोडीन है इधर साइड, है ना, और आपके पास इधर साइड टोल्यून है, मिथाइल है। तो आयोडीन भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसलिए नंबरिंग आप मल्टीपल बॉन्ड के साइड से करना। तो 1 2 3 और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज करना 4 5, ठीक है। तो इसको क्या आप बोल सकते हो, इसको अगर अच्छे से बोलोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास ये 1 है और ये कौन सा ग्रुप है, इसे दे दोगे 2। अगर प्रायोरिटी डिसाइड करो केवल इन दोनों में, 1 है 2, क्योंकि सिस ट्रांस करके नेमिंग गिवन था। और यहाँ पे डिसाइड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिस ट्रांस कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं। ये कट करो, देखो यहाँ पे क्लोरीन था तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कार्बन था तो ये सेकंड था, है ना। और सिस ट्रांस यहाँ पे क्या था, इसको 1 दे दो, इसको आयोडीन को 2 दे दो। सॉरी फिर से, वो कार्बन है ना भाई, तो आयोडीन का 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, और फिर कार्बन का। तो 1 देखो अपोजिट साइड है तो इसको ट्रांस बोलेंगे, 2 अपोजिट साइड है ट्रांस बोलेंगे, है ना। अब नेमिंग इसका कर लो, तो इसको आप अगर नेमिंग करना चाहोगे तो ट्रांस पहले लिख दो, और सेम साइड होते 2 तो सिस बोलते ट्रांस, और 2 पे क्लोरो लगाए, देखो 2 पे क्लोरो लगाए, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो और 2 पेंटीन, 2 पे पेंटीन है ना, पैरेंट चेन 5 कार्बन, 2 पे डबल बॉन्ड लगा इन, तो 2 पेंटीन, तो ये हो जाएगा, ठीक है 58 नंबर क्वेश्चन। बाकी आप देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाए, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, और ये आपके पास, हाँ ये वाला आप इधर रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे भाई इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहीं पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा होगा सेंटर, वहीं पे तो सब्स्टिट्यूट होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बस आपको देखना है। तो यहाँ पे NO2 है, ये आपके पास -I और -M लगाता है ना, और ये आपके पास CH3 है, +I और +H लगा रहा है, और ये आपके पास -I लगा रहा है। यहाँ पे ये तो +M लगा रहा है भाई, कौन कहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यहाँ पे -I लगा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है, यही वाला ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज लीनियर। बोला है कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है। तो अगर आपके पास ASP हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होता है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, लीनियर होता है ना। तो आपको बस यही पे देखना है कि लीनियर आपके पास SP हाइब्रिडाइजेशन किस केस में है। तो देखिए यहाँ पे तो आपके पास ये पहले वाले में यहाँ पर भी आपके पास sp3 दिख रहा है ना,
इसमें तो sp2 है और यहाँ इस पे भी sp2, ये sp3 है, ये तो हो नहीं सकता लीनियर अगर देखोगे तो ये आपके पास क्या है, sp है। अरे इसको साफ साफ लिखो, देखो ये कैसा है आपके पास, sp है, ये भी आपके पास sp है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यही मॉलिक्यूल आपको लीनियर हो जाएगा, है ना। बाकी तो आपके देखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना, लीनियर यहाँ पे हो जाएगा। तो और ये किनारे किनारे ये तो भाई स्ट्रेट लाइन में ही है दोनों, इसको देखो ही मत ऐसे, मेन था ये वाला, तो ये आपके पास 180 डिग्री लीनियर में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या होता है, आपके पास अटैक करता है कहीं पे और वहाँ पे जाके सब्सटीट्यूट हो जाता है किसी को हटा के, तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। मान लो RX है आपके पास, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आपने लिया, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करना चाहेगा, इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो यही होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऐसे समझो, ठीक है। तो कहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, देखो ऐसा आपको पहले वाले में देखने को मिल रहा है क्या, नहीं भाई, यहाँ पे तो आपके पास क्या हो रहा है, एसिड H+ का अटैक हो रहा है ना, तो पहला वाला तो ये तो होगा नहीं। कहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखने को मिल रहा है, ये वाला कौन सा है, RCHO R-MgX, यहाँ पर RCHO चेक कर लेते हैं और R-MgX है ना, ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल तो है और ये यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, वैसे आप बोल सकते हो RCO नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास R आके जुड़ेगा, फिर यहाँ पे H है, फिर आगे अगर देखोगे तो आगे आपके पास अगले स्टेप में आपके पास वर्कअप हो जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो किसी के मन में होगा कि सर ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, हाँ यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और यहाँ पे जाके जुड़ जा रहा है ये, है ना, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ना कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कहानी हो रही है ना, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो जुड़ेगा, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो C वाला को टेस्ट करते हैं, यहाँ पे C और C और यहाँ पे आपके पास CBr है ना, और आपके पास NH3 है यहाँ पे, ठीक है, NH3। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका लोन पेयर है, ये क्या करना चाहेगा, अटैक करेगा, कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो ये सब्सटीट्यूशन है। क्यों, इसको हटाया और फिर इसको जोड़ा, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपसे पूछा गया था सब्सटीट्यूशन, ठीक है, तो याद रख लेना, किसी को हटा के फिर सब्सटीट्यूट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर ऑफ फॉर एथिलीन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा स्ट्रक्चर है जो मोस्ट स्टेबल है एथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर। देखिए कभी अगर कन्फर्मर में स्टेबिलिटी पूछता है तो अगर मान लो आपके पास OH है ना, या तो NH2 है, तो यहाँ पे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो आपके पास जो गॉच कन्फर्मर होता है ना वो स्टेबल होता है। गॉच क्या होता है, यहाँ पे ये जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं इस पोजीशन पे अगर ये दोनों ग्रुप आते हैं तो इसी को बोल देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप लगे होते हैं, मतलब OH NH2 या CH3 भी हो इस पोजीशन पे, तो इसी को गॉच बोलते हैं। और गॉच के केस में जहाँ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर नहीं हो रही है तो डिस्टेबिलिटी, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है और OH लगे हुए हैं, NH2 होता तो भी होता, तो यहाँ पे इस केस में गॉच वाला स्टेबल होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल। ये JEE मेंस का है शायद, तो है ही मेंस का, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है, देखिए पहला ऑप्शन है Cl+, ये तो भाई इलेक्ट्रोफाइल साफ साफ दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। ये BH3 है, तो BH3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, तो वैकेंट p ऑर्बिटल मतलब भाई आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही, कभी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये आपके पास क्या है, H3O+ है, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव यहाँ पे
और 3 H है भाई। यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? ऑक्सीजन आपके पास बॉन्ड बनाता है हमेशा 2, तो यहाँ पे भाई 2 बनाता है, लेकिन 3 बॉन्ड बने हैं, है ना। 3 बॉन्ड अगर बने हैं तो एक पॉजिटिव भी तो है, एक माइनस कर दोगे, 3 - 2, तो ऑक्सीजन का जो कंप्लीट बॉन्ड होता है वो बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। NO2 भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, NO2+, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोफाइल दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। ऐसे ही NH4+ भी होता है, वो भी आपको दिखने में धोखा जैसा लगता है, पर वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 4 दिख रहे हैं, है ना, 4 दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक पॉजिटिव है, तो मतलब 4 - 1 = 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो वो भी अपने पास इलेक्ट्रोफाइल दिखने में लगता है पर होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो सिंपल सी बात है, जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वही इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से ज़्यादा रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आप देख लो भाई, तो यहाँ पे आपके पास CH3 लगाओ, ये कैसा ग्रुप है, +I और +H लगाएगा, ये आपके पास भाई +M लगा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये आपके पास +H और +I वही लगा रहा है, यहाँ पे आपके पास भाई -I लग रहा है, CH2OH है। यहाँ पर भी आपके पास ये लोन पेयर है, ये आपके पास +H और +I लगा रहा है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, ये भी +H और +I, और यहाँ पे +M ये लगा रहा है। तो आप बता दो इसमें कौन सा होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी +M, इसमें इसे तो हटा ही दो, ये तो होगा ही नहीं, -I। अब इसमें भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो इसमें भी +M। अब बात आता है +M कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो ध्यान देना, जो OH है उसे लिखो, ठीक है, NH और COCH3 है, इसे भी लिखो, ठीक है, और क्या है, OCH3 है। तो जो +M का ऑर्डर होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेरिक पे। यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप लगा है, तो सबसे स्मॉल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा इजीली डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो बल्कि ग्रुप लगा, स्टेरिक पे भी डिपेंड करता है +M, तो इसलिए यहाँ पे कम इजीली डोनेट हो पाएगा, जिसके कारण ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, OH का +M थोड़ा ज़्यादा होता है बाकी के जो ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो कभी SN1 की रिएक्शन का अगर आपसे क्या पूछता है, रेट पूछता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक किया करो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली होता है SN1 का रेट। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन गिवन है आप उसको क्या करोगे, उसे हटा दो। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हटा, चलो बना ही लेते हैं। पहला ऑप्शन नंबर A चेक करो, आपके पास क्या है, PH और CH है ना, और यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, Br बना हुआ है, और क्या है यहाँ पे PH है। तो इसे जब आप हटाओगे तो यहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है बस। ठीक है, और यहाँ पे आप दिखाओ, ये वाला B वाला अगर चेक करो तो यहाँ पे PH और CH और एक CH3 है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास Br लगा हुआ है। C वाला अगर आप बनाना चाहोगे तो PH, ठीक है, और क्या है PH और एक कार्बन से कितने ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 है, और एक क्या है, ठीक है, एक कार्बन है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और एक PH भी लगा हुआ है, फिर Br लगा है। बाकी ये वाला तो कम ही स्टेबल दिख रहा है, लास्ट वाला उसके बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि CH2 टाइप है ना। अब कंपटीशन किस में है, कंपटीशन इसमें है और इसमें है। ये वाला भी नहीं है कंपटीशन, इसमें एक ही फिनाइल है जो कि रेजोनेंस करेगा कार्बोकैटायन से, है ना, और इसमें आपके पास 2 फिनाइल है। तो अब देखो इसमें कौन ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये फिनाइल कार्बोकैटायन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पे ये फिनाइल तो कर ही रहा है दोनों, साथ में ये +I भी लगा रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकैटायन को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जीआई का कंडीशन होता है, बेसिकली आपको बता दूं, अगर एल्कीन में देखना हो तो, ठीक है, अगर आपके पास एल्कीन है और यहाँ पे उसके टर्मिनल पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो अगर ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास जीआई शो होता है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्या होता है, जीआई शो होता है। ये कंडीशन होता है। बाकी जो मेडिकल आइसोमेरिज्म मैंने डिटेल में पढ़ा है, एल्कीन सिस्टम, साइक्लोएल्कीन सिस्टम, साइक्लोएल्केन सिस्टम, स्पाइरीन, एल्कलाइडीन, ठीक है, बाइफिनाइल सिस्टम, ट्राइफिनाइल सिस्टम, आपके 30 शॉर्ट में मैंने बताया, 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो में सब कुछ आ जाएगा, उसे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिंक दे दूंगा मैं, तो आओ बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करो, ब्यूटेनॉल है, तो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, ये तो करेगा ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। 2 ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन पहले 4 कार्बन बना लो, 2 पे ब्यूटाइन है, तो 1 2 3 ब्यूटाइन है, ये भी नहीं करेगा भाई, एल्कीन है ही नहीं। और 2 ब्यूट इन ऑल है, तो 1 2 3 सी ऑप्शन बना रहा हूँ ना, तो 2 ब्यूट इन, 2 पे ब्यूट इन है और 1 पे क्या है, ऑल है ना, तो 2 ब्यूट इन 1 ऑल, ये स्ट्रक्चर मैंने 2 ब्यूटीनॉल, तो इसको बनाते हैं। और ऑल भी है, तो यहाँ पे आप ऑल भी बना लो, है ना, OH। चलो अब देख लो, जो मैंने ये कंडीशन आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या मैच खा रहा है क्या, तो यहाँ पे H है और यहाँ पर भी आप H बना लो, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हाँ भाई, A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, तो यहाँ पे GI पॉसिबल है, मतलब GI मतलब सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है, ये भी सही हो गया। और 2 ब्यूटीन भी होगा, 1 2 3 4 ऐसे बना लो, तो देखो यहाँ पे H बनाओ, H बनाओ, तो A है, B है, ये C है, D है, तो ये नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, तो इसका भी पॉसिबल होगा, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा इसका, सिंपल है, देखिए, एक ऐसे कार्बन कार्बन और CH2 है ना, इसको आप नंबरिंग किधर से करोगे, अगर कभी कॉर्नर पे ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, इधर से करना, 1 2 3 4, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक पे आपके पास क्या है भाई, एक पे आपके पास इन है और 3 पे आइन है, तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, ब्यूट 4 कार्बन है ना, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट 1 इन और 3 आइन बोल सकते हो, और ऐसे भी बोल सकते हो 1 ब्यूटीन 3 आइन, ये भी सही है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नेमिंग, ठीक है, ये चेंज हो गया इसका, है ना, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन नंबर जो गिवन है ये 61 है, तो यहाँ पे चेंज है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, आपके पास डबल बॉन्ड इधर है, तो 1 2 और लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, 3 4 5 6, यही लॉन्गेस्ट चेन होगा, देख लेना आप चाहे तो, 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर आओ उधर एक ही बात है, तो आप देख लो कहाँ कहाँ पे ब्रांच लगी, 3 पे आपके पास ब्रांच लगा हुआ है और 4 पे ब्रांच लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 पे आपके पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है, 4 पे इथाइल लगा हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल में इथाइल पहले आता है, तो 4 इथाइल और क्या हो जाएगा 3 प्रोपाइल, हेग्स 1 पे इन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, एक ही गिवन ही था। चलिए आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, हाइब्रिडाइजेशन जब से आपसे पूछ लेता है, C2 और कौन कौन से कार्बन पूछा है, जूम कर लेता हूँ, C2 पूछा है, C3 पूछा है और C5, C2 पे निकालो, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp, एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है, और C3 पे पूछा है, C3 पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब लगा लो भाई sp3 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे क्या बोला है, C4 पर भी C5 पे पूछा है, C5 पे डबल बॉन्ड है तो मतलब sp2 है, और C6 पे पूछा है सिंगल बॉन्ड है तो मतलब sp3 है, कौन सा दिख रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर D दिख रहा है साफ साफ, sp sp3 sp2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत ईजी था वो तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आप देख लोगे। यहाँ पे आपके पास ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ये आपके पास माइनस आई और प्लस एम लगाएगा, लेकिन माइनस आई डोमिनेट करता है। यहाँ पे ये माइनस आई करेगा और माइनस एम करेगा, और ये आपके पास माइनस आई लगाएगा CH2। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, जो कि प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, ज़्यादा रेट बढ़ाएगा, है ना। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल है। स्टीरियो आइसोमर इसके पास कितना होगा, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। C और C है, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे C और एक Br है और एक CH3 है। तो इसको देख लो, पहली बात तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है ना। अनसिमेट्रिकल के केस में स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं 2n होते हैं। n क्या है, स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर क्या होता है, कितने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर हो रहे हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और ये आपके पास कायरल सेंटर है। एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अगर जुड़ा होता है तो उसको कायरल सेंटर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने स्टीरियो सेंटर आपको दिख रहे हैं भाई, 2 स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं। तो 2 आपके पास 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेस स्ट्रेंथ मतलब बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसमें किसका ज़्यादा हो जाएगा। चलो पहले लिख लो साफ साफ, C नेगेटिव है और यहाँ पे CH3 है ना। और दूसरा ऑप्शन है C नेगेटिव और CH2 है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास CH है, ठीक है। तो देख लो भाई कहाँ पे कार्बन है। सबसे हम बात कहेंगे एसडी की स्ट्रेंथ निकाल कर उल्टा कर दो। तो एसडी की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करते हो, है ना। चेक कर लो कहाँ पे स्टेबल है। ये तो प्लस आई लगा रहा है, डी स्टेबलाइज करेगा, और ये आपके पास sp2 है, थोड़ा स्टेबलाइज करेगा, और ये आपके पास asp है। तो कार्बन आयन को क्या पसंद होता है, सबसे ज़्यादा sp, फिर sp2 और फिर sp3। तो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब ये सबसे लास्ट में हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ में, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपको लग रहा है, आपके लास्ट में कहाँ पे दिख रहा है भाई, थर्ड वाला सबसे लास्ट में कहाँ दिख रहा है, इसमें और इसमें दिख रहा है। चलो ये ऑप्शन कट कर दो। अब फर्स्ट और सेकेंड में कॉम्पिटिशन है, तो अगर फर्स्ट और सेकेंड में आप चेक करोगे तो फर्स्ट वाला तो डिस्टेबलाइज कर रहा है भाई, है ना। फर्स्ट वाला डिस्टेबलाइज कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। और यहाँ पे sp2 CH2 सॉरी हम एसडी की स्ट्रेंथ निकालने लग जाते हैं। आपके पास ये क्या बोला है, ये sp2 है, कार्बन आयन को ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये आपके पास एसिड स्ट्रांग हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ये आपके पास बेस स्ट्रांग हो जाएगा, एसिड वीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा, और फिर सेकेंड ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन द फॉलोइंग। कार्बन आयन आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए पहला आपके पास R C और नेगेटिव है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये नेगेटिव है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास C और यहाँ पे ये नेगेटिव है, और ये R C और यहाँ पे C नेगेटिव है। तो स्टेबिलिटी आप चेक कर लो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी मैं बताऊँ तो यहाँ पे है sp, कार्बन आयन को वही बात है, sp ज़्यादा पसंद है। बाकी इसमें भी देखोगे तो sp2 है, और यहाँ पर भी sp2 है, और ऊपर से ये प्लस आई इफेक्ट, ऊपर से ये 3 बार प्लस आई इफेक्ट, ये तो भाई लिस्ट हो जाएगा, इसमें तो सोचना ही नहीं। तो ये वाला लिस्ट हो जाएगा, ये लिस्ट हो जाएगा स्टेबल, और ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। चेक करो फर्स्ट कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन एक, ये ऑप्शन कट करो, फर्स्ट इसमें भी है, इसमें है। आपके पास लिस्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ लिस्ट, इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी। चलो अब सेकंड और थर्ड देखना पड़ेगा। तो इसमें भाई ये सेकंड, ये वाला जो है लिस्ट स्टेबल है, क्योंकि प्लस आई लगा रहा है ना, मतलब लिस्ट नहीं इसके कंपेयर में, तो इसलिए आपके पास सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, और फिर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये क्वेश्चन तो शायद हो गया है, बेंजीन है ना,
देख लो वही क्वेश्चन। फिर टॉल्यूइन है और फिर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और फिर आपके पास फिनॉल है। कहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा वो लगेगा? तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये आपके पास प्लस एच लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा मोस्ट। कहीं भी दिख रहा है? हाँ भाई, दो ऑप्शन कट कर दो। अब फोर्थ इसमें और इसमें कंपटीशन है। थर्ड और सेकेंड में चेक कर लो, ये थर्ड है और ये सेकेंड है। ये आपके पास प्लस एच लगा रहा है, ज़्यादा रेट बढ़ाएगा, ये घटाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ गलत। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। साइज अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, अगर एक ही ग्रुप के हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज आपका बढ़ रहा है इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ही करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ देयर इज़ नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाई अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट थ्रू डू टू बी अ कायरल इट मे मीन। तो अगर इसका मीन मैं बताऊं, देखो ध्यान देना, अगर आपके पास क्या बोला, इफ़ देयर इज़ नो रोटेशन, बेसिकली पोलैरीमीटर एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, वहाँ से हम ऑर्डिनरी लाइट को क्या करते हैं, पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं? निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, निकोल प्रिज्म से। तो बाद में ये लाइट जो होता है पीपीएल में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर आपके पास जो कंपाउंड होता है, ये क्या है, कंपाउंड या सैंपल बोल दो, इससे जब पीपीएल पास करता है तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो ये रोटेट कर दे पीपीएल को, है ना, रोटेट कर दे, और एक तो रोटेट ना कर दे। तो रोटेट करता है तो वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट होता है। और रोटेट नहीं करता है तो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। अब ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए, ये तो एक्सपेरिमेंट था, थ्योरेटिकल में कैसे देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना होगा तो आप जाके देख लेना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिंक दूंगा, है ना, ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, उसमें देखना। तो अगर मान लो कहीं पे ये बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, इफ़ देयर इज़ नो रोटेशन, नो रोटेशन मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा कंपाउंड, और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा भाई। अब ये मैंने क्या बताया, ऑप्टिकल कोई भी अगर, सॉरी, ऑप्टिकल एक्टिव है अगर, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आइसोमेरिज्म में लिखा था शो हो रहा है, तो ये कंडीशन है। तो लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, नो रोटेशन है। नो रोटेशन मतलब क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें होगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी में है तो वो कंपाउंड कैसा होता है, मेजो कंपाउंड होता है, तो डेफिनेटली वो मेजो होगा। और अच्छे से मेजो को डिफाइन करें तो जिसमें दो कायरल सेंटर होते हैं, एटलीस्ट दो कायरल सेंटर होते हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उसी को हम बोलते हैं मेजो कंपाउंड। ठीक है, मेजो, डाइस्टीरियोमर, इनाइसोमर, बाकी आपको अगर देखना हो ना तो मैंने पढ़ा है, वो शॉर्ट में पढ़ा है, और अच्छे से हर वैरायटी की एग्जांपल वहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे तो बता ही दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड कौन सा नहीं है, बना के देख लो। तो टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 है ना, 2 पे हाइड्रोक्सी है, ये OH है, और प्रोपेनोइक एसिड है, COOH है। तो 1 2 3, तो ये तो भाई कायरल ही है। एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए, है या अटैच्ड है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 और 4 है, ये तो कायरल है। 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल है, 1 2 3 4 OH है, तो ये भी आपके पास 4 डिफरेंट ग्रुप से है। देखो ये कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, वो sp3 हाइब्रिडाइज। 2,3 क्या है, डाईब्रोमोपेंटेन, तो 1 2 3 4 5, तो 2,3 डाईब्रोमो Br है, और यहाँ पर भी आपके पास Br है, तो ये आपके पास क्या है, कायरल है। हाँ भाई, ये कायरल दिख तो रहा है, एक H है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये भी है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, उसे सही करके आगे बढ़ो। 3 ब्रोमोपेंटेन, यही आपके पास कायरल नहीं है, चाहे तो बना लो, 1 2 3 4 5, 3 पे ब्रोमो लगा है, Br लगा दो, ये ग्रुप सेम हो गया, तो कहाँ से कायरल होगा, है ना। आगे चलते हैं। द जनरल मॉलिकुलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स,
एल्केनॉल्स का कौन सा होमोलोगस सीरीज फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आप एल्केनॉल का लिखोगे, एल्केनॉल का अगर मैं लिखूँगा तो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CnH2n+1 और वो एक OH एल्कोनॉल है तो अल्कोहल होगा, ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बस ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। और होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जिसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है ना, CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है तो होमोलॉगस सीरीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द IPC नेम ऑफ द क्या बोला है इसमें, आपके पास कंपाउंड ही नहीं गिवन है ना। कंपाउंड एक्चुअल में वैसे क्या था, मैं आपको बना देता हूँ। एक्चुअल में कंपाउंड ये था, है ना। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5, तो 2,3 डाई मिथाइल है और 5 कार्बन है, और इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, एल्काइल क्लोराइड। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन, विच वन इज़ नॉट IUPAC नेम। करेक्ट, मतलब करेक्ट IUPAC नेम नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो देख लेते हैं। पहला वाला आपके पास है ये, तो इसको जूम करके देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप नंबरिंग कहाँ से करना है स्टार्ट करोगे, तो नंबरिंग आपके पास अगर इधर से करोगे तो ब्रांचिंग यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 पे ब्रांच आ रहा है। अगर इधर से करोगे तो 1 2 पे ही ब्रांच आ जा रहा है, देख रहे हो। 2 तो इधर से ही करो, है ना। और 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका नेमिंग आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे देखो 1 2 3, है ना। और 4 पे आपके पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ध्यान देना। एक हम गड़बड़ी क्या कर रहे हैं पता है, गड़बड़ी ये कर रहे हैं कि ये वाला जो यहाँ नंबरिंग तो सही है, 2 कार्बन थे ना, 1 2 हाँ 3 और फिर 4 और फिर आपके पास 5 था। हाँ आप सही है। तो 4 पे आपके पास इथाइल लगा हुआ है, देखो ये ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 इथाइल होना चाहिए था। 4 इथाइल और क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 4 इथाइल और 3 मिथाइल होगा। 3 पे मिथाइल है, देखो 3 पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मिथाइल। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 7 कार्बन है तो है 5 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 है ना, 7 है तो 5 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर 8 मानोगे 3 मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है भाई, हेप्टेन गिवन है। तो पूछा क्या था, नॉट करेक्ट, तो भाई ये नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ये तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो अब देख के आप तुरंत डायरेक्ट ही टिक कर सकते हो। ये CH3 है, इसमें तो भाई कोई स्टेबलाइज ही नहीं कर रहा है। ये है, इसको आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, इसमें 3 है। ये है अल्फा हाइड्रोजन कितने इसमें, C एक H है, C अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। चलो आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन रिप्रेजेंट करता है भाई, देखो जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं ना, स्टीरियो आइसोमर वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, जो ऑप्टिकल होते हैं, और ज्योमेट्रिकल वही स्टीरियो आइसोमर होता है ना। और स्ट्रक्चरल क्या हो गया, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, और स्ट्रक्चरल वाले में आते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। तो आप इसको कैसे सेपरेट कर सकते हो, नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को, तो आप यहाँ पे बेसिकली सब्लिमेशन मेथड यूज होता है। सब्लिमेशन एक इंपॉर्टेंट याद रखना, अभी PYQ है, सॉलिड से इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट किया जाता है, वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो याद रख लेना। तो यहाँ पे नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को आप सब्लिमेशन से बहुत ही अच्छे से सेपरेट कर सकते हो।
ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे ये सॉलिड से वेपर डायरेक्ट लिक्विड नहीं होता, डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन और कैम्फर, एंथ्रासीन ये सब भी आते हैं। तो ये आपके पास नॉन वोलेटाइल होते हैं क्योंकि ये डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो ये अपने इससे सेपरेट किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंपाउंड है द OH ग्रुप of an alcohol or the COOH group of carboxylic acid can be replaced by Cl using, ठीक है, Cl using the OH group and COOH group of carboxylic acid can be replaced by Cl using। आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? तो देखो भाई, अगर आप एक अल्कोहल ले लो ROH और PCl5 ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाता है डायरेक्ट आप पे Cl लग जाता है और POCl3 प्लस HCl बन जाता है। और अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो ले लिया, ठीक है, और साथ में क्या ले लिया PCl5, तो भी आपके पास यहाँ पे RCOCl बनेगा और साथ में POCl3 रिलीज होगा और HCl बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 ही है जो रिप्लेस कर सकता है ना। चलो आगे देखते हैं। ये वाला है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन इतना, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। इसके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं? तो जितने पॉसिबल हैं आप बना के देख लो भाई, सारे पॉसिबिलिटी आपको बना के खुद ही चेक करना है। डाइफिनाइल मीथेन है, ठीक है, C13 और H12 है, तो इसके लिए स्ट्रक्चरल, वैसे स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या था ना, ये ध्यान देना, 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई क्या बोला है, क्लोरीन, इसको मत भूलना। तो चलो बनाते हैं, सारे पॉसिबिलिटी बना के देख लेते हैं जितने। चलो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहाँ पे ये बना और ये CH2 था, पहली पॉसिबिलिटी साफ साफ। दूसरी पॉसिबिलिटी भाई, हर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाओ, एक हाइड्रोजन उसे रिप्लेस किया, ये बनेगा, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी बोला है ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये वाला बना लो, CH2 और ये बनेगा। और एक हाइड्रोजन अगर आप रिप्लेस करोगे तो करके देख लो, C यहाँ पे कर लो और इसे, तो यही पॉसिबिलिटी बनेगा। बाकी आप कोई बनाओगे सेम सेम बन जाएगी, इधर बनाओगे तो ये सेम आ जाएगा, है ना। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी आपको दिख रहे हैं? साफ साफ 4 दिख रहे हैं ना। दिखने में डरावना था पर है ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड का आप नेम कर लो। किधर से नंबरिंग करोगे? इधर से नंबरिंग करोगे क्योंकि ब्रांच नज़दीक आ रहा है ना। लोएस्ट लोकेन रूल 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 पे इथाइल लगा हुआ है, देख रहा है ना। तो 4 इथाइल एक ही ऑप्शन है ऐसा, बाकी आगे आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लिक करके आगे चलो। 3 मिथाइल और 3 मिथाइल ऑक्टेन, 8 कार्बन है, ऑक्टेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट। कौन सा एसिड स्ट्रेंथ है जो करेक्ट आपको लग रहा है? तो देखो हमारे पास यहाँ पे एसिड है, अल्कोहल है, और हमारे पास याद रख लो जो H2O होता है ना, H2O ये हमारे पास ROH से ज़्यादा होता है एसिड, क्योंकि R+I लगा के हमारे पास क्या बना देता है भाई, ये कार्बन आयन को जो यहाँ पे OH कार्बन आयन बनेगा उसको डीस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे डीस्टेबलाइज करेगा तो एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पहले H2O हो जाएगा फिर ROH हो जाएगा, और ये तो भाई स्टेबलाइज कर ही रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। एसिड स्ट्रेंथ आप निकालोगे। एसिड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो पता है ना भाई, आपके पास कोई एसिड है, वहाँ से आप H को निकालते हो, कंजुगेट बेस बनाते हो। ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है ना, यही कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द IPC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो IPC नेम आपके पास टर्मिनल पे डबल और ट्रिपल है तो डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, बस यही बात आपको जानना था। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास कौन सा हो जाएगा इसमें? साफ साफ दिख रहा है, पेरेंटल में 6 कार्बन है तो हेक्स 1 इन 5 पाइन पे है ना, 1 पे इन है 5, तो हेक्स 1 हेक्स इन 5 पाइन, सही है, ये है, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे भी आता है हेक्स 1 इन 5 पाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द IPC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफर इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में डिफरेंट होता है भाई? देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ एटम, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, लेंथ ऑफ कार्बन चेन,
तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो डिफर करता है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, लेकिन डिफर होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। मतलब ये समझो आपके पास मैंने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो आपके पास ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये बोला डिफरिंग, तो ये तो सही है, ये जीआई होने का कंडीशन है। अगर स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है। स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है 3D में, वहाँ पे वो डिफरेंस होता है ना, तो वो स्टीरियो आइसोमर होता है। ज्योमेट्रिकल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो ये आपके पास स्टीरियो आइसोमर का कंडीशन है, ये मत बोल देना जीआई ही है। ठीक है, ये देखो द इनकरेक्ट आईपीएसी नेम इज, इनकरेक्ट आईपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, चलो बना के देखते हैं। नंबरिंग करोगे कहाँ से करोगे आप, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर इधर से करोगे तो 2 पे आपके पास क्या आ रहा है भाई, किधर से, इधर से अगर आप करते हो तो एक पे इस पे मिथाइल आ रहा है और इस पे आपके पास क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है ना। तो नंबरिंग आप किधर से करना चाहोगे, यहाँ पे इधर से ही करके किया है। चलो इधर देखो मैं करके बताता हूँ, ये गलत हो जाएगा ना भाई। 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल लगाया हुआ मतलब इधर से किया है, होना क्या चाहिए, इधर से होना चाहिए, क्योंकि भाई ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इधर से होना चाहिए। 1 2 3 4 पहले में ही गलत मिल गया है, तो नंबरिंग भाई इधर से इसको प्रायोरिटी थोड़ी दोगे, इधर से देखो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो इसको दोगे ना प्रायोरिटी। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो गया, आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस टॉल्यून, द प्रेशर ऑफ टॉल्यून इन वेपर प्रेशर इज लेस दैन प्रेशर ऑफ क्या होता है बैरोमीटर इक्वल टू बैरोमीटर। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉल्यून जो होता है ना, प्रेशर ऑफ टॉल्यून होता है लेस होता है बैरोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ये आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई, ये क्वेश्चन तो अभी पार्ट ए में मैंने किया था, बताया था माइनस एफ का ज़्यादा होता है, फिर माइनस ओ आर, और माइनस नहीं है एक्चुअल में ये बॉन्ड है। ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए ही सही हो जाएगा, माइनस आई का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। ये देखते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड, ये रिएक्शन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखो सिंपली है, यहाँ पे सी और वहाँ पे क्या लिखा है सी, है ना, और CH2 5 है, मतलब CH2 5 है। तो आप अगर इस ऐसे ही लिख दो, वैसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, CH2 5 पूरा बनाने की क्या ही ज़रूरत है। और यहाँ पे Br है ना, तो ये भी देखो OH माइनस। तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन हो रही है, ये देखो डायरेक्ट OH यहाँ पर जाके जुड़ा है और ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बैक साइड अटैक होता है और SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पे, तो आपके पास पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पे कौन सा होता है, SN1 होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। SN2 कई सारी बातें हैं, लेस स्टेरिक साइड पे अटैक करता है। आपके पास ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है भाई। ठीक है, बात समझ रहे हो मैं क्या बोला आपके पास, मैंने क्या बोला, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है, और लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तीन सब बातों का अगर कंक्लूजन आप निकालोगे तो यहाँ पे SN2 हो रहा है, क्योंकि Br भी एक लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी OH माइनस है, और ये सबस्ट्रेट का आपके पास ज़्यादा है, पर इससे आप बता नहीं पाओगे। यही एक आइडिया है कि 3 डिग्री और लेस स्टेरिक साइड आप देख लो, 3 डिग्री है तो SN1, लेस स्टेरिक साइड है तो SN2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होने के लिए क्या होता है, RC डबल बॉन्ड हो, अगर H है तो आपके पास ये, आपके पास कार्बोनिल के बगल क्या होना चाहिए, ये वाला कार्बन मान लो है तो ये sp3 होना चाहिए, और हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे टॉटोमर होता है। ठीक है, तो देख लो ऐसा कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ इसको बनाओगे तो CR3 है ना, R R R, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है,
तो टॉटोमर क्या यहाँ पे हो रहा है भाई, टॉटोमर यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे देख लो आप, बी वाले केस में देखो क्या है, RCH3 और NO2 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या टॉटोमर हो रहा है, और यहाँ पे आप अगर देखोगे ना NO2, अगर सोच भी सकते थे तो NO ऐसे था, तो यहाँ पे आप इसको कार्बोनिल की तरह ट्रीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहाँ से होता। यहाँ पे देखो RCH और N डबल बॉन्ड NO2, तो ये आपके पास कार्बोनिल की तरह है, और यहाँ पे आपके पास sp3 भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए टॉटोमर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो कार्बोनिल या NO2 टाइप भी आ जाते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग technique is most suitable for purification of cyclohexane from a mixture containing benzoic acid and isoamyl alcohol cyclohexane and cyclohexanone। तो ये भाई आपके पास ये पता नहीं कैसे, अब मुझे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको आना नहीं चाहिए। कभी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन जो करते हैं ना भाई, तो वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं, तो ये हायर स्टडी की चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर इन्फॉर्मेशन के लिए जानते रहो। फंक्शनल ग्रुप जो डिटेक्ट करते हैं तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है ना, यहाँ से स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वगैरह निकाल के हम फाइंड आउट करते हैं। कहोगे तो बता देंगे IR फ्रिक्वेंसी क्या होता है, पर वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C4H10 के पास आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल होंगे। तो इसका आइसोमर अगर आप बनाने चाहोगे ना, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ट्रिक क्या होता है, जितने कार्बन है मल्टीप्लाइड करो 2 + 2 ऐड करो -10, जितने हाइड्रोजन है डिवाइड बाई 2। ये मेरा तरीका है, जब कार्बन हाइड्रोजन हो तब ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर दो। तो 4 दूनी 8, 8 2 10 में से ये 0 आ जाएगा, मतलब ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो रिंग है। चलो अब बनाओ, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे बनाओ। तो हम पॉसिबल बनाएंगे C ऑक्सीजन, ठीक है, एक तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा पॉसिबल CO, और ये आपके पास 4 कार्बन थे तो 4 ये बना लिए, दूसरा पॉसिबल। और क्या पॉसिबल बनेगा, COC और यहाँ पे C, ऐसे बना सकते हो। हाइड्रोजन को मैं नहीं बना रहा ना, और क्या बना सकते हो, C और OH बना लो। और क्या बन सकता है भाई यहाँ पे, और कोई पॉसिबिलिटी है, COH, ये भी है तो नहीं, मैच तो नहीं खा रहे कहीं पे, नहीं, ये बन जाएगा। और क्या बनेगा, COH बनेगा, ठीक है, और C और क्या बनेगा, OH बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप क्या किया करो, सारे पॉसिबिलिटी बना लो, जो सिमिलर हो उसको एक कंसीडर करो, बाकी आप ऐसे काउंट कर लो, ठीक है। IPC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, IPC नेम इसका क्या हो जाएगा, बना के चेक कर लेते हैं। C है और C, ठीक है। हाइड्रोजन को तो मैं बनाता नहीं, बड़े बच्चों आप नंबरिंग कर लो। किधर से करोगे नंबरिंग, देखो इधर ब्रोमीन है तो इधर कर लो 1 2 3 4, है ना। इधर पे तो कोई ब्रांच ही नहीं था, इधर ब्रांच था तो इसलिए किया। तो 1 ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A ही है, ठीक है। ये 3 पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमो, तो वही तो लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग मटेरियल। एंटी नॉकिंग मटेरियल कौन होता है, टेल होता है भाई, टेल, ठीक है ना। टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 4Pb। इसी को एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं, कहाँ पे, गैसोलीन, ठीक है, और ऑटोमोबाइल को रन कराने के लिए, तो आप लिख सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन फिर से पूछा, sp2 और sp3, तो देख लेते हैं कहाँ पे है sp2 और sp3। तो आपके पास यहाँ पे देखिए कहीं पे दिखा sp2 और sp3, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब बोला है 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जहाँ पे, ठीक है, मोर देन 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, साफ साफ दिख रहा है। ये आपके पास क्या है, ये sp3 है और ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp3 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp। तो यहाँ पे आपके पास 2 है ना, एटलीस्ट 2 टाइप तो है ही,
यहाँ पे आपके पास तो वन ही काइंड है, sp3 केवल दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है, केवल sp दिख रहा है, और यहाँ पर आपके पास केवल sp2 दिख रहा है। हर कार्बन पे sp2 कहीं भी आप चेक कर लो, यही है जहाँ पे sp3 sp2 sp3 ऐसे दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नेम आप लिखोगे, IUPAC नेम भी इसी में कवर हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C और CNH2 है, साफ साफ बना लेते हो C और COOH। नंबरिंग आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग इधर से 1 2 3 और 4 और एक है 5 6 7, हो गया। आप साफ साफ तुरंत हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है, 3 पे अमीनो लगा है ना, 3 अमीनो और 5 पे इन है, तो हो गया 3 अमीनो, कहीं पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है 3 अमीनो 5 हेप्टेइनोइक एसिड है, या 5 हेप्ट 5 इन 1 ओइक एसिड भी बोल सकते हो, पर ये ऑप्शन में एक ही वेन है, तो यहीं से एक ही ऑप्शन था ऐसा, तो एक ही चेक कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोला है। ठीक है, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज नॉट करेक्ट बोला है, तो भाई सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, तो ये भाई, तो ये तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल से, ये बोला है सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, अरे नहीं भाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई से। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो गया भाई, ये नॉट करेक्ट है, और डबल बॉन्ड तो शॉर्टर होता ही है। ठीक है, यहाँ पर भी है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2 एंड फाइनली टू sp, द एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल, क्या हो रहा है भाई, sp3 में कितना होता है, लगभग आपके पास 109 होता है, sp2 में कितना होता है 120 होता है, और sp में कितना होता है 180 हो रहा है। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे 19 से ये तो इंक्रीज कर रहा है भाई, तो क्या हो रहा है, कंसिडरेबली इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड फिर से क्वेश्चन आएगा, हाईएस्ट परसेंटेज किसके पास होता है, तो यूरिया भाई यहाँ पे होता है NH2CO, NH2 ये तो फेमस ही होता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था। ठीक है, मोहलर के द्वारा, तो यही है यूरिया। 2 methyl 2 ब्यूट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2 methyl, चलो ब्यूटीन है ना, तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ब्यूटीन है, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ये लगा लेना सिंगल में। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या हो जाएगा, कि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से नेमिंग करोगे, 1 2 3 4 5, तो 4 पे आपको हाइड्रोक्सी दिख रहा है वैसे, तो 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और 2 मिथाइल हो जाए, 2 पे मिथाइल है, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये करेक्ट। कितने इजी क्वेश्चन है ना। आइसोमर ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, क्या होना चाहिए, आइसोमर जो होते हैं उनके पास मॉलिकुलर फार्मूला जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी एटलीस्ट एक डिफरेंट होनी चाहिए, तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपसे कौन पूछा है, तो अभी तक तो ये कार्बोकैटायन मतलब कितना क्वेश्चन कर लिया। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना। तो मैंने आपको बताया था इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे हमारे पास हाइपर कंजुगेशन जीत जाता है रेजोनेंस से। ठीक है, ये केस में तो बस स्टैंडर्ड बुक में गिवन है, तो याद रख लेना, यहाँ पे आपके पास हाइपर कंजुगेशन जीत जाता है रेजोनेंस से। ठीक है, बाकी हर जगह रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होता है। चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया, देखते हैं आगे। इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड, भाई नाइट्रोजन जो होता है किस में कन्वर्ट किया जाता है, सोडियम फ्यूजन में। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन की रिएक्शन कार्बन प्लस नाइट्रोजन से NaCN बनाता है, फिर फर्दर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम टेस्ट कराने के लिए अलग अलग यूज करते हैं, जो कलर आता है मुझसे बताते हैं, तो सोडियम साइनाइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट सी सिंगल बॉन्ड सी डिस्टेंस इज फाउंड, कहाँ पे शॉर्टेस्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक है, तो डायमंड में तो होगा ना, एसिटाइलिन में भाई ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, शॉर्टेस्ट कहाँ होता है ट्रिपल बॉन्ड में, तो एसिटाइलिन है, बाकी आपको देखने की ज़रूरत थी ही नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन में ही था।
sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कंटेन, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या कंटेन करता है भाई? तो sp3 में देखो परसेंटेज यस करेक्टर कितना है भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है। ओवरऑल परसेंटेज यस करेक्टर देखोगे तो 1/4 है यस का, साफ साफ दिख रहा है ना, 4 है टोटल और परसेंटेज यस क्या है 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 यस करेक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। आगे देखते हैं। और लगभग ये इसमें पूछा है तो 25% आप बोल सकते हो, ठीक है। ये भी लो, ये देख लो क्या बोला है। अ स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन has the molecular formula C8H, the hybridization of the carbon atom one into the other, इतना इतना इतना। the structure formula पूछा है भाई, जल्दी जल्दी कर लो। चलो बैटरी भी लो हो रही है, इसको देख लेते हैं। कहाँ पे दिख रहा है? sp3 दिख रहा है, sp3 तो ये तो होगा नहीं, sp दिख रहा है पहले। और क्या बोला है? sp3 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे लास्ट वाले में दिख रहा है C, और C डबल बॉन्ड C है, और फिर C डबल बॉन्ड और C है, फिर सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड C। ये आपके पास sp3 है, ठीक है। और फिर ये sp2 है, सही है, मैच खा रहा है। फिर sp2 है आपके पास, दिख रहा है। और फिर क्या है आपके पास? sp2 है, sp2 लास्ट में sp है। हाँ भाई लास्ट में sp। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बिल्कुल सही है डी, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप फिर से देखना, मैं बता दूंगा, कमेंट करना। जेल्डाल मेथड में किसको यूज करते हैं भाई? एस्टिमेट करने के लिए नाइट्रोजन यूज करते हैं मेरे भाई। जेल्डॉल और ड्यूमॉस नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, जेल्डॉल और ड्यूमॉस भी नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, ये भी आप याद रख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? C6H7O2N हैज 6 कार्बन एटम इन अ रिंग सिस्टम, 2 डबल बॉन्ड एंड नाइट्रो ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? साफ साफ बना लो, ये है जो कंडीशन गिवे है ना, वही कंडीशन हमने बना लिया, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, कोई कहेगा सर ऐसे बना लो, हाँ ठीक है, 2 डबल बॉन्ड N2। तो इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक, ठीक है। क्योंकि रिंग हमारे पास एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, तो इसके लिए होमोसाइक्लिक, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से ये रिंग बना हुआ है पूरा, तो होमोसाइक्लिक। और यहाँ पे अगर रिंग के अंदर आ जाता नाइट्रोजन और क्लोरीन तो क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है, ठीक है। तो ये होमोसाइक्लिक है और यहाँ पे एरोमेटिक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर? सिस ट्रांस आइसोमर कौन एग्जिबिट करेगा? तो जो GI एग्जिबिट करता है वही सिस ट्रांस करता है ना। तो साफ साफ यहाँ पे सी पे चेक करो, देखो CH है और Cl है, जो GI का कंडीशन बताया, A शुड नॉट इक्वल टू B, C शुड नॉट इक्वल टू D। तो ये GI शो कर रहा है, इसलिए सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। देख रहे हो कितना? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर कौन सा है भाई? तो साफ साफ आप देख लो भाई, ये इसमें देखो, इसमें तो आपके पास ये देख रहा है, इसे जब बनाओगे CCl तो यहाँ पे sp2 आ रहे हैं, है ना, sp बोला है, तो इसे बनाओ आप। देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितने हैं? 0, 2 आएगा, ओवरऑल sp आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 मत कर देना, यही एक धोखा देता है क्वेश्चन, तो ये वाला हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट कर लो, अगर वो 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, ये फॉर्मूला होता है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो ट्रिक एंड टिप्स में ऐसा बताया है, ज़िंदगी में कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, आप देख लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है भाई, ठीक है। ए हैज ऑल द कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है। ऑल द कार्बन एटम कार्बन बॉन्ड हैव द सेम लेंथ, ठीक है। लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बट मोर देन 1.3, मतलब ठीक है डबल बॉन्ड है। द बॉन्ड एंगल विल बी, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा आपके पास लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं बोल सकते हो कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी मेंशन है क्वेश्चन में ना, इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है, और बेंजीन मॉलिक्यूल में आपके पास सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इसलिए जैसे ये जो स्ट्रक्चर जो कंडीशन है ना भाई, क्या बोला है, 1 आपके पास जो डबल बॉन्ड है इसका होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, यही तो बोला है क्वेश्चन में। एक और जो भी क्वेश्चन गया साइक्लिक है, यही है। तो यहाँ पे जो भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 मतलब आपके पास बॉन्ड एंगल कितना आता है? 120 डिग्री आता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा सभी एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, लेसाइन टेस्ट इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ, किसके लिए यूज होता है भाई, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के लिए यूज होता है। तो ऑल ऑफ दीज है, इसमें क्लोरीन है तो उसका मतलब हेलोजन है ना। हाउ मेनी कायरल आइसोमर कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्केन, कायरल मॉलिक्यूल इसके पास कितने ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है इससे। तो आप इसको बना लो C4। सबसे पहले सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो। C6 है ना, पहला पॉसिबिलिटी, सारे आप ड्रॉ कर लो, जो सिमिलर लगेंगे उसको कंसीडर नहीं करना। 6 तो पहला पॉसिबिलिटी ये, दूसरा पॉसिबिलिटी C और C है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी देख लेना मैं सिमिलर ना बना दूँ, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा। जितना आपको समझ आए जो तुरंत बना लिया करो, फिर आप देखा करो कौन सेम है कौन सेम नहीं है। ये है, और एक और बना लेते हैं C और यहाँ पे C। तो यहाँ पे आपके पास देखो कौन सा कितने आपके पास क्या बोला, हाउ मेनी कायरल चेन आइसोमर बोला है, कायरल नहीं चेन। तो चेन आइसोमर क्या होते हैं भाई आपके पास पता है, 5 चेन आइसोमर होते हैं भाई, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ जो उनके चेन होते हैं, पेरेंट चेन होते हैं भाई, वो क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं ना। तो ये टोटल आप देख लेना 5 आ रहे हैं, सॉरी 4 मैं लिख रहा हूँ, 5 आएंगे। 1 2 3 4 5 बने हैं ना, देखो अलग अलग सारे लग रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास द ClC, आपके पास ये है टेट्राक्लोरोएथेन रिस्पेक्टिवली द बॉन्ड एंगल पूछा है, तो बॉन्ड एंगल इसके पास क्या हो जाएगा, ClC। तो भाई टेट्राक्लोरोएथेन में आप बनाओगे टेट्राक्लोरोएथेन, तो क्लोरोएथेन है, एथेन है, टेट्राक्लोरो है तो Cl है, टेट्रा 4 क्लोरीन है ना, तो इसलिए मैंने ये बना दी। तो यहाँ पे ये आपके पास जब बॉन्ड एंगल देखोगे भाई टेट्राक्लोरोएथेन में, टेट्राक्लोरोएथेन नहीं है, इथीन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाओ, इथीन है ना, ये भी समझो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, तो डबल बॉन्ड है मतलब क्या हो जाएगा, sp2 है, और sp2 है मतलब आपके पास बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन पहला ये वाला जो मैच खा रहा है आपके पास क्या है, 120 है भाई, एक ही ऑप्शन में, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं लगभग सारे क्वेश्चन GOC के हो गए, थैंक यू आपको, ठीक है। बाकी देखो ये थोड़े से क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा थे, तो आपको एक तरीके से जल्दी जल्दी रिकैप करा दिया, रिवाइज करा दिया। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है ना कुछ भी बेहतरीन तरीके से, तो आप मेरा ट्रिक एंड टिप्स का वीडियो देखना, कम समय में मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। और जल्दी से वहाँ पे खुद ही देखना, फिर जज करना। और एक हम ग्रुप बनाने वाले हैं, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डाउट हो कमेंट आप कर सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी आने वाले समय में हम लोग लगभग 25 गेस्ट पेपर बना रहे हैं, ठीक है, और 25 गेस्ट पेपर के अलावा टॉप 100 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक फिजिकल मैं और बॉबी सर दे रहे हैं आपको। और आप ये 37 ईयर PY कर लो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आपका पूरा एग्ज़ाम इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता आएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।